गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। सावन का पवित्र महीना है, यानी शिव का महीना है। ऐसे में शिव के रुद्र अवतार को मनाने का दिन है। सावन सोमवार जितना भगवान शिव को प्रिय है, उतना ही सावन का मंगलवार माता पार्वती को प्रिय है। इसलिए सावन का मंगलवार और भी ज़्यादा खास हो जाता है। वैसे तो सावन के हर मंगलवार को पति पत्नी को मिल करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ता रहता है। उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। मंगलवार को देवी पार्वती का ध्यान करते हुए सुहागन स्त्रियों को सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। सुहाग पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। नौकरी हो, व्यवसाय हो, इसमें लाभ होता है, उन्नति होती रहती है। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए, उसका विधान है। और इसी तरह स्त्रियां माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। इससे मां का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और जीवन के सभी संकटों का अंत होता है। आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो सबसे उत्कृष्ट और उत्तम उपाय हैं, जो मंगलवार के दिन, खासकर सावन के मंगलवार के दिन आपको करना है। सावन का अंतिम मंगलवार है तो आपको जरूर ये उपाय करना है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर 16 इलायची आपको अर्पित करनी चाहिए। मंगला गौरी के अवसर पर भगवान शिव की पूजा इलायची से करने पर विवाह के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ मनुष्य को आर्थिक परेशानियों से भी निकलने की प्राप्ति होती है, उपाय मिल जाता है। मंगलवार का दिन है और वैदिक ग्रंथों में मंगल का दिन जो है बहुत शुभ और कल्याणकारी बताया गया है, माना जाता है। इस दिन भक्तों की संकट मोचन हनुमान जी सुन लेते हैं। एकादश रुद्र अवतार हैं। एकादश रुद्र अवतार का चरित्र भी संयम, शौर्य, पराक्रम, बुद्धि, बल, पवित्रता, संकल्प, शक्ति है, जो जीवन को कष्ट, बाधा और संकट से दूर करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव ने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में अजर अमर हैं, पृथ्वी लोक के लोगों के दुखों को दूर करते हैं। इसलिए आज भी हनुमान जी के दर्शन साक्षात होते हैं। हनुमान जी आज भी मौजूद हैं। इस कलयुग के देवता को श्रावण माह में सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर हम पुकारते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता निश्चित ही हमें मिलती है। अगर आपकी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है तो आपको मंगलवार के दिन कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। कोई संकट पड़ गया हो, हल नहीं नजर आ रहा हो, तो संकट मोचन की शरण में आपको जाना चाहिए। मंगलवार के दिन आप दुख में ही नहीं, सुख में भी आपको भगवान को याद करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इससे भी आपके आसपास का खतरा टलता रहता है। कई बार भाग्य में संकट लिखा होता है और वो होता ही है, और अगर आप जो उपाय करते हैं तो उनका जो संकट का जो रूप है वो कम हो करके, बदल करके आता है। बड़ा संकट छोटे संकट के रूप में आपके सामने आता है। हम भगवान को बोलते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि जो बड़ा संकट है वो हमारे जीवन से टल चुका है, छोटे रूप में प्रस्तुत होकर के हमारे जीवन में आया है। आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे बंद किस्मत का ताला खुलता है, सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है और हनुमान जी प्रसन्न होकर के चौतरफा संकट से, अगर आपका घर गिरा हो, आप गिरे हो, तो वो नैया आपकी खींच करके बाहर लेकर के आते हैं। मंगलवार का दिन है, शाम के समय किसी भी हनुमान मंदिर में आपको जाना है। हो सके तो सरसों का तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, नहीं हो सके तो कम से कम घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। सिंदूर और तेल, चमेली का तेल आपको भगवान को, हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना है और आपकी मनोकामना बोलनी है, और वहीं पर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का आपको पाठ भी करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मांगलिक दोष है उसका प्रभाव कम होता है, विवाह आदि में अड़चन आ रही है वो सब दूर हो जाती है। आपको आज के दिन कपूर से 2 कपूर और 2 लौंग से हनुमान जी की आरती जरूर करनी है। सुंदरकांड का पाठ अगर हो सके तो आपको करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी भक्तों को बल और शक्ति प्रदान करते हैं। आज के दिन आपको हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने के बाद आपको थोड़ा सा गुड़ उसमें से निकाल देना चाहिए और रोटी में लपेट कर, उस गुड़ को लपेट करके आपको गौ माता को, हो सके तो लाल गौ माता सबसे सर्वोत्तम रहेगा। अगर आप लाल गौ माता को अगर ये खिला देते हैं तो आप आपके जीवन के संकटों को सभी को दूर कर देते हैं और इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, भक्तों की हर मुरादें परिपूर्ण करते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। पृथ्वी पर अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं। इनकी पूजा करने से संपत्ति का लाभ भी होता है। आज के दिन अगर कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आपके घर के लोग अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है,
वहाँ पर आपको हनुमान जी के मंदिर में जा कर के सिंदूर और चमेली का तेल का जो लेप है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो चोला आपने चढ़ाया है वहाँ से आपको थोड़ा सा सिंदूर आपको हाथ से निकाल करके ले करके आना है। और आपका अगर काम धंधा नहीं चल रहा है, दुकान अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको वो सिंदूर का तिलक आपको आपके दुकान के गल्ले पर, आपके प्रवेश द्वार पर आपको बनाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। शुभ लाभ का चिन्ह भी आप बना सकते हैं, ओम का चिन्ह भी आप बना सकते हैं। बहुत चमत्कारिक उपाय है और आपको ये सावन के उत्तम मंगलवार के दिन ही करना है। ध्यान रखिए, आप आपके घर की तिजोरी पर भी आप ये सिंदूर से ओम बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, आपकी कार पर भी लगा सकते हैं और आप देखेंगे इसका चमत्कार, जो साक्षात चमत्कार आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। कई लोगों को लगता है कि गाड़ी चलाते चलाते उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा भय रहता है। तो आपको आज के दिन सिंदूर, जो हनुमान जी का जो सिंदूर है वहाँ से निकाल करके, चोले का जो सिंदूर है वो निकाल करके आपको के वाहन पर स्वास्तिक बनाना है। आपको बता दें, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन हो, लड़ाई झगड़े हो, ज़्यादा क्लेश होता हो, घर में मौजूद घर के मुखिया को मन की शांति नहीं है, तो आज के दिन आपको लाल गुलाब के फूल लेकर के आना है। कोई भी लाल फूल भी लेकर के आ सकते हैं आप, कम से कम 5 लाल फूल आपको लेकर के आना है, एकत्रित करने हैं। उसको आपको एक मिट्टी के पात्र में रखने हैं और मिट्टी के पात्र में रखने के बाद आपको उसके ऊपर गेहूं रख देना है। ध्यान रखें, आपको उसके ऊपर गेहूं रख देना है। उसके बाद आपको किसी चीज़ से उसे ढक देना है। आपको आपके घर के छत के ईशान कोने पे आपको ये रख देना है, ईशान कोण में आपको ये रख देना है। और ध्यान रखें, अगले मंगलवार को आपको ये खोलना है और जो गेहूँ हैं अगर वो सही सलामत हैं तो आपको वो गेहूं आपकी छत पर ही डाल देना है और वो जो पुष्प हैं वो आपको लेकर के आपके घर के मंदिर में आपको रख लेना है। ध्यान रखिए, कुछ दिन 21 दिन कम से कम आपको वो रखना है और उसके बाद आप खमा भी सकते हैं। ऐसा करने से घर में जीवन से क्लेश दूर होता है, तनाव दूर होता है, शांति आपको महसूस होने लगेगी। ध्यान रखें, सावन के मंगलवार के दिन किसी से भी आपको पैसे उधार नहीं लेना चाहिए और कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपकी धन की हानि हो जाएगी और कर्ज और बढ़ते जाएगा और चुकाना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, सावन के मंगलवार को आपको कभी भी उधार नहीं लेना है। आपको लाल चीज़ों का, लाल मसूर, लाल कपड़े का दान करना चाहिए। आज के दिन आपको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो शनि का प्रभाव बढ़ता है और शनि के साथ मंगल का संयोग बहुत ही अशुभ और कष्टकारी बताया गया है। इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट में वृद्धि होती है, इसलिए इस प्रकार के वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। स्त्रियां जो हैं उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि संपन्नता घर से चली जाती है, माता लक्ष्मी रूठ जाती है, माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसी प्रकार नखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, शेविंग तक नहीं करना चाहिए और इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इससे घर में दारिद्रता आती है। कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, बुद्धि की हानि होती है, धन की हानि होती है और ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो आज के ये कुछ उत्कृष्ट और उत्तम उपाय हमने आपको बताए हैं, तो आप आसानी से और सावधानी से करिएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, प्रणाम।